संविदा नियम में आपका धारा 30 तक हो गया था। इसके बाद आपका अगला चैप्टर चला जाए समाश्रित संविदा। यहाँ से आपका या तो सेक्शन आपका पूछ लेता है या समस्यात्मक प्रश्न बनता है। यानी कि अध्याय 3 हमें शुरू करना है आपका समाश्रित संविदा। सबसे पहले ये समझिए कि समाश्रित संविदा होती क्या है। समाश्रित का मतलब ये हुआ दूसरे पर आश्रित। दूसरे पर आश्रित का मतलब ये हुआ दूसरे पर निर्भर। जैसे कि आप लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग अपने पैरों अपने स्वयं पर निर्भर न होकर अपने माता पिता या गार्जियन पर निर्भर हैं। गार्जियन पैसा दे रहा है तो आप पढ़ रहे हैं, तो इसको भी हम समाश्रित ही कहेंगे। समाश्रित मतलब दूसरों पर क्या आश्रित। तो समाश्रित संविदा क्या होती हैं? तो संविदा तो की जाती हैं, लेकिन वह संविदा स्वतंत्र नहीं होती। तो स्वतंत्र नहीं होती तो होती क्या है? किसी घटना के घटने या घटना के न घटने पर आश्रित होती हैं। जैसे सबसे अच्छा उदाहरण ये है कि ए बी से कहता है कि मैं 5,000 रुपया दूंगा, ये संविदा है। और इसी में हम जोड़ दें लेकिन तब दूंगा जब तुम्हारा मकान क्या हो जाए, जल जाए। तो बताइए ये जो संविदा है ये किस पर निर्भर करती है, किस पर आश्रित है? मकान जलने पर। तो जब मकान जल जाएगा तो 5,000 रुपया पाया जाएगा, और मकान नहीं जलेगा तो 5,000 रुपया पाया जाएगा कि नहीं? नहीं। तो जो जे में पूछा गया समाश्रित संविदा की परिभाषा की धारा में, धारा पहले याद करिए तो 31 में घटना के घटित होने पर समाश्रित संविदा, 32 में घटना के घटित न होने पर, 37 में और भावी आचरण व्यक्ति का है तो 34 में और घटना के घटित होने में समय लग गया तो 35 धारा, और अगर घटना का घटित होना असंभव है तो कौन सी धारा? 36। पहले धारा याद करिए फिर एक बार। ये में पूछा गया समाश्रित संविदा की परिभाषा किस धारा में दी गई है? जे में आया है 31 में। घटना के घटित होने पर निर्भर करती है तो कौन सी धारा? 32। घटना के घटित होने न होने पर निर्भर करे तो 33। और भावी आचरण व्यक्ति का हो, जैसे विवाह वाला उदाहरण बताया जाएगा तो 34। और अगर समय निर्धारित है तो 35। और घटना का घटित होना ही इम्पॉसिबल है तो कौन सी धारा? 36। तो धारा 36 में अगर कोई घटना माने अगर कोई संविदा ऐसी घटना पर निर्भर करती हैं या समाश्रित है जिस जिस घटना का घटित होना ही असंभव है, तो ऐसा करार संविदा ना शून्य करेगा, करार ऐसा करार क्या होगा? शून्य होगा। तो अगर कार्य करना असंभव हो तो 56 का पैरा फर्स्ट मारिएगा, और घटना का घटित होना असंभव हो तो 36 मारिएगा। तो आइए अब समाश्रित संविदा की परिभाषा देखी जाए, फिर घटना के घटित होने पर। सबसे पहले सबका एक एक उदाहरण बता दिया जाए ताकि सभी धाराएं एकदम आपके दिमाग में क्या रहे, बैठ रहे, तब डिटेल में चला जाए। समाश्रित संविदा यानी कि जो जिसका स्वतंत्र अस्तित्व न हो, जो दूसरे पर निर्भर करती हो। एक उदाहरण भी मैं बताता रहता हूँ, उस उदाहरण को भी आप देख सकते हैं। मगरमच्छ वाला उदाहरण भी समाश्रित संविदा ही है। फिर हम बता रहे हैं, एक दो बार बता चुके हैं, क्योंकि अब आ गया है समय तो उसको भी बता दिया जाए, जिससे आपका तब शुरू किया जाए आपका धाराएं। एक मगरमच्छ से भरा तालाब है। एक कहता है बी से, हे बी मैं तुमको 5 लाख रुपया दूंगा, ये संविदा हो गई। लेकिन ये संविदा स्वतंत्र नहीं है,
ये किसी घटना के घटित होने पर निर्भर है या किसी कार्य के किए जाने पर निर्भर है। तो घटना क्या है या कार्य क्या है? कार्य ये है कि यदि तुम इस तालाब को तैर कर क्या करोगे, पार कर जाओगे, जो किससे भरा हुआ है, मगरमच्छ से। तो ये निर्भर संविदा किस पर करती है? आपका कह सकते हैं कि तालाब के किस पर करती है? पार करने पर। तो एक आपका भी छपाक से कूदता है पानी में, छपाक समझ रहे हैं ना, यानी कि बड़ी तेजी से, जैसे आपका छपाक से एसिड अटैक कराया गया और उसी पर फिल्म कौन सा हमको बताई गई थी, छपाक। तो छपाक से कूदता है और किसी तरह दो बूंद पानी पीते न पीते हुए आपका डूबते उतरते, यानी कि कभी ऊपर कभी नीचे करते हुए मगरमच्छों से बचते हुए बैतरणी को पार कर जाता है, यानी कि तालाब को क्या कर जाता है, पार। तो आपका शर्त की पूर्ति कर दिया कि नहीं? पूर्ति कर दिया तो प्रपोजल को एक्सेप्ट किया जा सकता है। संविदा अधिनियम भी पूरी तरह और लागू करिए। संविदा अधिनियम की धारा 8 कहती है कि अगर प्रपोजल किया गया, उसमें कोई कंडीशन थी और दूसरे पक्षकार ने उस कंडीशन को क्या किया, फुलफिल कर दिया, तो ये माना जाएगा कि उसने प्रस्ताव को क्या कर लिया, स्वीकार। तो क्या 20 शर्तों की पूर्ति कर दिया कि नहीं? कर दिया। तो ऐसी दशा में वह 5 लाख पाने का क्या होगा, हकदार। अब मीडिया वाले आ जाते हैं, जैसे कि मीडिया वाले महाराष्ट्र पर लगे हैं। लग रहा है कि देश में कोई समाचार नहीं है, कि वो महाराष्ट्र और कोई समाचार ही नहीं है। तो महाराष्ट्र में लगे मीडिया वाले आ गए, टीआरपी बढ़ाने के लिए लगे पूछने उससे कि बहुत बहादुरी का काम किए हो, कैसे पार हो गए, कैसे पार हो गए, अपना अनुभव बताओ। तो वह आपका बोल ही नहीं पा रहा है, लग रहा है कि गूंगा हो गया है। तो तुरंत एविडेंस से जाना है कि अगर कोई व्यक्ति बोलने में असमर्थ है तो वह कैसे साक्ष्य दे सकता है? इशारों द्वारा, संकेतों द्वारा, लिखकर दे सकता है। लिखकर देता है तो खुले न्यायालय में देना होगा कि बंद, खुले न्यायालय। और उसे कौन सा साक्ष्य माना जाएगा? मौखिक की दस्तावेजी मौखिक। कौन सी धारा एविडेंस की? 119। तो फिर बैक हो जाइए। तो ऐसी दशा में उसकी पत्नी सामने आती है और कहती है कि ये जो निकम्मा हमारा पति है दिन भर सोशल मीडिया पर व्यस्त रहता है, ग्रुपों से लड़कियों का नंबर खोदता है जैसे ही और नंबर खो के मैसेज करता है, फोन करता है। आपका ये निकम्मा कुछ काम का था नहीं, मैं ही धक्का दी थी और धक्का देने के कारण ये गिर गया। जान बचाने के लिए क्या हुआ, बेहतर नहीं पार कर गया। तो दो फायदे होते, अगर मर जाता तो इसका बीमा का कितना जीवन बीमा है, 5 लाख, वो हमें मिल जाता। और जिंदा बचा तो दोनों हाथ में लड्डू, यानी कि बीमा वाला पैसा तो है ही, और इधर देखिए ये निकम्मा किसका हकदार हो गया, इनाम का। तो अब सुधर जाएगा बबुआ भाई, यानी कि बिहार में बउआ कहा जाता है, क्योंकि बिहार के पास ही के हम हैं, तो बिहारी भाषा भी जानते हैं कि बउआ अब क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो देखिए आपका अब समाश्रित संविदा आसान हो जाएगी। अब थोड़ा दिमाग लगा के और अच्छे से समझिए, आपका धाराएं एकदम रट कर जाइएगा। ज्यादातर या तो उदाहरण या धारा। अब बेरेक की भाषा देखिए। समाश्रित संविदा की परिभाषा आपका दी गई है धारा 31 में। देखिए क्या कहा गया है। समाश्रित संविदा वह संविदा है जो ऐसी संविदा से संपार्श्विक, संपार्श्विक न आए तो कोलिटरल, कोलिटरल न आए तो जुड़ी हुई, कोलिटरल जुड़ी हुई, यानी कि उसको लिख लीजिए, जुड़ा हुआ, जुड़ा हुआ, यानी कि एविडेंस की धारा 6, एक ही थाली के चट्टे बट्टे, यानी कि एक ही लेन देन का क्या भाग, यानी कि संविदा से ही घटना क्या रहती है,
जुड़ी रहती हैं। सांपार्श्विक किसी घटना के घटित होने या न होने पर किसी बात को करने या न करने के लिए हो। इसका मतलब ये हुआ कि संविदा की गई, संविदा से जुड़ा हुआ एक चीज थी। वह क्या थी? कि किसी घटना का घटित होना या घटना का घटित न होना। अगर घटना घटित हो जाए या ये घटना घटित न हो तो कोई बात हम करेंगे या कोई बात नहीं करेंगे, तो इसी को हम क्या कहेंगे? समाश्रित संविदा। इसका घटना का एक घटित होना देखिए, ख से क संविदा करता है। दृष्टांत ही देख लिया जाए कि अगर तुम्हारा गृह जल गया तो मैं 10,000 रुपया तुमको दूंगा। तो आप बताइए, घटना के घटित होने पर निर्भर संविदा है कि घटना के घटित न होने पर? घटना के घटित होने पर। एक अपना उदाहरण, ये तो बेरक का उदाहरण रहा, एक अपना उदाहरण बना लिया जाए। ए बी से कहता है कि अगर तुम्हारा मकान न जले तब मैं तुम्हें 5,000 रुपया दूंगा। तो तुरंत दिमाग एट करिए कि ये जो करार की संविदा की गई है, ये घटना के घटित होने पर आश्रित है कि घटना के घटित न होने पर। न होने तो चाहे घटना के घटित होने पर आश्रित हो या घटना के घटित न होने पर, ये संविदा कैसी संविदा कहलाएगी? समाश्रित संविदा। अब तुरंत धारा 36 पढ़ना है कि अगर जिस घटना पर संविदा निर्भर करती है, समाश्रित है, अगर उस घटना का घटित होना ही क्या है? असंभव, इम्पॉसिबल, तो वह करार ही अब क्या होगा? शून्य होगा। ये किस धारा में? 36 में। तो आइए 2-3 उदाहरण देखिए जहाँ घटना का घटित होना ही क्या है? असंभव। और इसी में हम कार्य भी बता देंगे और 56 का पैरा कौन को रिलेट करेंगे इसके साथ। आप अब 36 भाई यहीं समाप्त कर लेना है। अब ये रेक्ट भी हम बता दे रहे हैं, पहले उदाहरण एक दो देखिए। ए बी से कहता है कि हे बी, अगर आसमान और धरती कहीं एक जगह मिल जाए तो मैं तुम्हें 5 अरब रुपया दूंगा। तो बताइए, आसमान और धरती मिलना संभव है? नहीं है। अगर ए कहता है बी से कि हे बी, अगर बुआ और बबुआ एक साथ आकर चुनाव लड़ें तो मैं तुम्हें 5 करोड़ दूंगा, ये संभव है? ये नहीं कि संभव नहीं है, यानी कि ये संभव है, इसमें कोई शक नहीं भैया, असंभव न कर दीजिएगा। इसके बाद आप आइए तीसरा उदाहरण देखा जाए। ए बी से कहता है कि हे बी, अगर दो पैरल रेखाएं या समानांतर रेखाएं एक क्या बना लेती हैं? सर्किल, वृत्त बना लेंगी, तो मैं तुम्हें 5 लाख रुपया दूंगा। तो बताइए, क्या जो पैरल या समानांतर रेखाएं हैं वो समानांतर चलती हैं कि वृत्त बनाती हैं? तो क्या इस घटना का घटित होना संभव है? तो ये एग्रीमेंट ही धारा 36 के तहत क्या होगा? शून्य, इसका कोई मतलब नहीं है। तीसरा उदाहरण, ए बी से करार करता है कि हे बी, मैं अपनी पुत्री सी का विवाह तुमसे करूंगा। और विवाह का करार करते समय सी मर चुकी रहती है और ए और बी को जानकारी ही नहीं है। तो अब बताइए, क्या घटना का घटित होना संभव है जिसके लिए करार किया गया? नहीं। तो ये करार भी क्या होगा? शून्य होगा। और धारा 20 भी मैं बताया था, धारा 20 में भी ले जाइए। अगर संविदा के दोनों पक्षकार मिस्टेक में हो और मिस्टेक फैक्ट का हो, किसका हो? विधि का कि तथ्य का? तथ्य का हो। और जो तथ्य है वह करार का एसेंशियल हो। एसेंशियल यानी कि मर्म हो। मर्म मतलब क्रोड हो। क्रोड मतलब कि आधारशिला हो। और वहीं उसके बारे में पक्षकारों से क्या हो गई? भूल हो गई। तो ऐसा करार क्या होगा? शून्य होगा।
तो फिर एक बार लास्ट लाइन तब धारा 36 से बताना है। दोनों उदाहरण मैं बता ही दिया, एक आपका पैरल रेखा वाला और एक विवाह वाला। अब तो केवल बेयर एक्ट ही तो बचा, एक एक्स्ट्रा भी उदाहरण बता दिया। तो धारा 36 भाई समाप्त कर दिया जाए, निकाल लीजिए। तो असंभव घटनाओं पर समाश्रित करार शून्य है। समाश्रित करार जो किसी असंभव घटना के घटित होने पर ही कोई बात करने या न करने के लिए हो, शून्य है। चाहे घटना की असंभवता करार के पक्षकारों को उस समय ज्ञात थी या नहीं थी जब करार किया गया। यानी कि आवश्यक नहीं है कि पक्षकार ये जानते हो कि इस घटना का घटित होना संभव नहीं है, इससे मतलब नहीं है। अगर घटना का घटित होना क्या है, असंभव है, तो वह करार हर हाल में, चाहे नॉलेज हो या न हो, असंभवता का क्या होगा, शून्य होगा। और दो उदाहरण आपका बता ही दिया गया। एक आपका पहला उदाहरण है आपका, कह सकते हैं कि दो पैरेलल रेखाओं का, और दूसरा उदाहरण किसका है आपका, वही पुत्री वाला, विवाह वाला। अब आइए इसी के साथ आपका कोरिलेट किया जाता है धारा 56 का पैरा फर्स्ट। थोड़ा सतर्क रहिएगा, वहां भी एग्रीमेंट शून्य होता है। धारा 56 का प्रथम पैराग्राफ में तो असंभव कार्य करने का करार स्वतः शून्य है। यानी कि अब कोरिलेट करिए, धारा 36 में घटना थी और कार्य किस में दिया गया है, 56 के पैरा फर्स्ट। तो 4-5 कार्य कराइए जो असंभव हो और करार को क्या करा दीजिए, शून्य। प्रारंभिक असंभवता कही जाती है, इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी, 56 का पैरा। तो 4-5 कार्य कराइए। ए बी से कहता है कि हे बी, अगर तुम एक मिनट में 100 किलोमीटर दौड़ जाओगे तो मैं तुम्हें 5 लाख रुपया दूंगा। तो आप बताइए, क्या एक मिनट में 100 किलोमीटर दौड़ना का कार्य संभव है कि असंभव? तो असंभव है। तो धारा 56 के प्रथम पैरा में ये करार क्या होगा, ये करार वाइड एप इनिशियो होगा। पूछ सकता है, प्रारंभतः शून्य होगा, शुरू से शून्य होगा। जिस क्षण करार किया गया उसी क्षण करार क्या हो जाएगा, शून्य, वाइड एप इनिशियो। दूसरा उदाहरण, ए बी से कहता है कि हे बी, मैं तुम्हें 5 लाख रुपया दूंगा अगर तुम जादू से हमारे लिए क्या खोज दोगे, खजाना। तो जो बेयरेक में उदाहरण दिया है वह जादू से क्या खोजना है, खजाना। तो कई लोग आपका पड़े रहते हैं जादू टोना के चक्कर में और भूत प्रेत के चक्कर में कि बाबा जी आएंगे, ओझा जी आएंगे, सोखा जी आएंगे, और आकर आपका मौलवी जी आएंगे, दरवेश जी आएंगे, झाड़ फूक करेंगे या इतना मंत्र मार देंगे कि जो जमीन में सोना गड़ा है वो अपने आप क्या आ जाएगा, बाहर। तो बताइए ऐसा करार क्या होगा, शून्य होगा कि बद? क्या जादू से आपका सोना खोजना संभव है? कानून नहीं, कानून नहीं मान्यता देता। तो आपका भारत है, सपनों का देश है। एक शोभन सरकार महाराज थे, उनको सपना आ गया कि इस कुटिया के नीचे इतना सोना है कि फिर भारत सोने की क्या हो जाएगी, चिड़िया। तो सरकार ने भी आओ देखा न था, बाबा के लेटर पर कार्य किया और कार्य करके खुदाई की तो खोदा पहाड़ निकला छुइया। तो आपका कुछ नहीं मिला, तो उतना पैसा भी खर्चा हुआ और 1 माह तक मीडिया के लिए मिर्च मसाला मिल गया, केवल वहीं हाँ बाबा ने ये कहा। तो यहाँ खुदाई हुई, ये मिला और सोना मिला नहीं। तो ये करार क्या होगा, शून्य, क्योंकि जादू से खजाना नहीं। अब आइए आपका
ये 2-3 उदाहरण पर्याप्त हैं। फिर बैक होइए भाई, धारा 32 आ जाइए। 2 धाराएं निपट गई। धारा 32 आई, आसान आसान धाराएं हैं। देखिए 32 में क्या कहा गया है, 3 दृष्टांत भी दिया गया है, थोड़ा सतर्क रहना है। धारा 32 निकाल लीजिए। ऐसी संविदाओं का प्रवर्तन जो किसी घटना के घटित होने पर समाश्रित हो। तो आइए पहले एक उदाहरण देखिए। तो ए बी से कहता है कि हे बी, मैं तुमको 5 लाख रुपया दूंगा, लेकिन तब जब तुम्हारा मकान क्या हो जाए, जल जाए। तो आप लोग खुद दिमाग लगाइए। ये जो करार हम बता रहे हैं घटना के घटित होने पर निर्भर है कि घटना के घटित न होने पर। तो होने पर आएगा तो कौन सी धारा अप्लाई करेंगे, 32। अब कब 32 अप्लाई होगी, कब पैसा वसूला जा सकता है, कब करार का पालन होगा, जब घटना घट जाए कि घटना न घटे, घटना घट जाए। यानी कि ए बी से कहा है कि अगर तुम्हारा मकान जल जाए तो मैं 10,000 रुपया दूंगा। तो बी कब 10,000 रुपया पाएगा, जबकि मकान जल जाए कि न जले, जल जाए। देखिए भाई सही बता रहे हैं। उन समाश्रित संविदाओं का प्रवर्तन जो किसी अनिश्चित भावी घटना के घटित होने पर किसी बात को करने या न करने के लिए हो, विधि द्वारा नहीं कराया जा सकता, यदि और जब तक वह घटना घटित न हो गई हो। यदि वह घटना असंभव हो जाए तो ऐसी संविदाएं क्या होंगी, सुन। मैंने अब आइए, यानी कि नकारात्मक भाषा में लिखा है कि आपका उनका प्रवर्तन तक कब तक नहीं कराया जाएगा, जब तक कि वह घटना क्या होना हो जाए, घटित। और घटना का घटित होना ही अगर असंभव हो जाए तो वह करार क्या हो जाएगा, सुन। अब एक दो उदाहरण देखे तब बेरे के उदाहरण पढ़ने पड़ते हैं। ए बी से कहता है कि हे बी, अगर लंदन से चला शिप बॉम्बे बंदरगाह पर आ जाता है तो मैं तुम्हें 5 लाख रुपया दूंगा। तो कब 5 लाख रुपया वसूला जा सकता है, जब बंदरगाह आ जाए बॉम्बे, माने जब जहाज बॉम्बे बंदरगाह पर आ जाए कि न आए, आ जाए। और बीच में ही जहाज डूब गया, ध्वस्त हो गया, तो बताइए आना संभव रहा कि असंभव। तो असंभव रह गया। तो अब घटना घटित होगी कि नहीं होगी, नहीं होगी तो करार अब क्या हो जाएगा, सुन। लेकिन कब प्रवर्तन होगा, जब घटना क्या हो जाए। और कब शून्य हो जाएगा, जब घटना का घटित होना क्या हो जाए, असंभव। असंभव कब होगा, जब जहाज बीच में ही क्या हो जाए, इस उदाहरण में डूब जाए। इसी को उदाहरण से समझना है। उदाहरण देखिए भाई, 3 उदाहरण दिए गए हैं। देखिए ख से क संविदा करता है कि यदि ग के मरने के पश्चात क जीवित रहा तो वह ख का घोड़ा खरीद लेगा। इस संविदा का प्रवर्तन विधि द्वारा नहीं कराया जा सकता, यदि और जब तक कि क के जीवन काल में ग मर न जाए। फिर एक बार देखिए, ख से क संविदा करता है कि यदि ग के मरने के पश्चात क जीवित रहा तो वह ख का घोड़ा खरीद लेगा। यानी कि ए बी से संविदा करता है कि सी मरेगा, सी के मरने के बाद अगर आपका ख जिंदा अगर सी के मरने के बाद ए जिंदा रहा, तब ए बी का क्या खरीदेगा, घोड़ा। तो भाई कब ये संविदा घटना पर आधारित है, तो पहले किसको मरना पड़ेगा, सी को। और तब बी का घोड़ा कौन खरीदेगा, ए। और पहले ए ही मर गया, यार, तब तो घोड़ा घोड़ा ही रह गया, यानी कि खरीदार ही मर गया। तब तो घोड़ा क्या रह गया, घोड़ा, क्योंकि पहले तो यही मर गया और सी अभी क्या है। तब तो भाई करार क्या हो जाएगा, सुन।
अब दूसरा, ख से क संविदा करता है। यदि ग ने जिसे घोड़ा बेचने की प्रस्तावना की गई है उसे खरीदने से इनकार कर दिया तो वह ख को वह घोड़ा निश्चित कीमत पर बेच देगा। तो इसका प्रवर्तन तभी कराया जाएगा जब भी घोड़ा खरीदने से क्या कर दे, इनकार। अपनी भाषा में देखिए, ए बी से करार करता है कि हे बी, विनिर्दिष्ट कीमत मैंने निश्चित कीमत पर, भाई अनिश्चित नहीं, क्योंकि अनिश्चित कीमत रहेगी तो आपका 100 रुपया या 200 रुपया, तो कल परसों ही बताया गया कि धारा 29 के तहत ये करार क्या हो जाएगा, सुन। तो विनिर्दिष्ट मतलब स्पेसिफिक, यानी कि कीमत यहाँ क्या है, निश्चित है। तो ए बी से कहता है कि हे बी, मैं तुम्हें घोड़ा बेचूंगा, लेकिन शर्त एक लगाता है, कब? जब किसी घोड़ा खरीदने से हमारा क्या कर दे, इनकार। तो बताइए कब ये संविदा को प्रवर्तित कराया जा सकता है? कि जब किसी घोड़ा खरीद ले के इनकार कर दे, और जब सी घोड़ा खरीद ले तो ये संविदा ही अब क्या हो जाएगी, सुन, क्योंकि वो तो घोड़ा अब क्या किया, खरीद लिया। अब आइए आपका धारा 33 देखिए। उन संविदाओं का प्रवर्तन जो किसी घटना के घटित न होने पर आश्रित है, तो घटना के घटित न होने पर आश्रित कराइए। तो सबसे अच्छा उदाहरण है, ये कहता है कि हे बी, अगर लंदन से चला जहाज बॉम्बे बंदरगाह पर नहीं आया, अब नहीं लगाते रहिएगा, है नहीं, नहीं आया, तो मैं तुम्हें 5 लाख रुपया दूंगा। तो बताइए कब इस संविदा का प्रवर्तन कराया जाएगा? जब बंदरगाह पर जहाज आ जाए कि न आए? तो घटना के घटित होने पर कि न होने पर? न होने पर, आप ही बता रहे हैं। और अगर जहाज बंदरगाह पर आ जाए तो ये करार ही शून्य हो जाएगा, क्योंकि घटना के घटित न होने पर निर्भर था, होने पर नहीं। तो घटना के घटित होने पर निर्भर तो 32, और घटना के घटित न होने पर 33। यही उदाहरण भी दिया है पोत वाला, आगे बताया नहीं जाएगा। 34 आ जाइए। जिस घटना पर संविदा समाश्रित है, आश्रित है, वह किसी व्यक्ति का भावी आचरण है, तो भावी आचरण में विवाह का उदाहरण समाहित करिएगा। हम नहीं एक भी देता है। आइए वादा तेरा वादा देखा जाए। ए बी से कहता है कि हे बी, मैं तुमको 5 लाख रुपया दूंगा, लेकिन लेकिन लग गया, मतलब ये हुआ कि समाश्रित। लेकिन जब तुम सी से क्या कर लोगे, विवाह। तो जब भी सी से विवाह कर लेगा, उसका आचरण है, जब भी सी से विवाह कर लेगा तो 5 लाख रुपया पाने का हकदार। और जब भी किसी अन्य से विवाह कर लिया, सी से नहीं किया, तो ये करार क्या होगा, सुन। या सी ही मर गई तो करार क्या होगा, सुन। अब बी ही मर गया तो करार क्या होगा, सुन। तो कब ये व्यक्ति का क्या है, कंडक्ट है, आपका भावी आचरण, कि अगर तुम मुझसे विवाह करोगे तो मैं तुम्हें पैसा दूंगा, सतर्क रहना है। और धारा 35, वे संविदाएं जिसमें कि समय लगा हो, तो समय लगा दीजिए 2 लाइन में और क्या, इसी उदाहरण में। एक आता है बी से कि हे बी, अगर तुम्हारा मकान 2 वर्ष के अंदर जल जाए तो मैं तुम्हें 5 लाख रुपया दूंगा। तो बताइए इस संविदा का प्रवर्तन में समय लगा है कि नहीं? कितने साल के अंदर? 2 साल। तो संविदा का प्रवर्तन कब होगा? जब बी का मकान 2 वर्ष के अंदर क्या हो, जले, तो बी 5 लाख रुपया पाएगा। और 2 साल तक न जले, उसके बाद समय जा रहा है, तो ये संविदा शून्य, क्योंकि संविदा समय के अंदर घटना घटित हुई कि नहीं हुई, नहीं हुई। तो अगर समय लगा है तो सतर्क रहिएगा, कौन सी धारा अप्लाई होगी, 35। और असंभव बता दिया कौन, 36। अब एक क्वेश्चन लास्ट में, आपका बीमा की संविदा जो पूछा गया है
बीमा की जो संविदा होती है वह परम विश्वास की संविदा या पूर्ण सद्भाव की संविदा या आपका एब्सोल्यूट फेथ भी कहा जाता है। एक और शब्द नाम है, देखिए याद नहीं आ रहा है। परम सद्भाव, परम विश्वास, ये हो गया पूर्ण विश्वास की संविदा, ये भी कह सकते हैं। चलिए देखिए आगे इसको बता जाए, मैंने याद आएगा तो हम बता देंगे। अब आपका जो बीमा की संविदा होती है, आपका इंश्योरेंस का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वह किस में आएगा? ये यूपीजे में क्वेश्चन बना है कि बीमा की संविदा क्या मानी जाएगी। देखिए जो जीवन बीमा की संविदा होती है इत्यादि, जहाँ तक जीवन बीमा की संविदा है, आपका जो एलआईसी की किताबों में मिलता है वहाँ लिखा है कि एक स्पेशल प्रकार की संविदा है। खुजवा गया था इस क्वेश्चन को। एक विशिष्ट प्रकार की संविदा होती है ये जीवन बीमा वाला। लेकिन आयोग ने जब साल्व निकाला तो उसमें समाश्रित संविदा ही माना और कहीं भी स्पष्ट रूप से मिलता नहीं है कैसी संविदा। तो अगर आपका क्वेश्चन आए कि जीवन बीमा की संविदा कैसी संविदा, तो आयोग के पिछले ट्रैक के अनुसार आपको समाश्रित ही मारना है। देखिए हम अभी ये स्पेशल प्रकार की संविदा है, लेकिन आयोग इसे समाश्रित संविदा मानता है, कई विद्वान भी मानते हैं। लेकिन आप समाश्रित ही मार कर आइए, क्योंकि आयोग द्वारा जे में निकाला गया साल्व है। तो बीमा की संविदा में क्या होता है, अब देखिए आपका जैसे आप वाहन का बीमा कराते हैं, घर का बीमा कराते हैं, तो वाहन के बीमा में लिखा रहता है कि अगर आपके वाहन को नुकसान होता है तो बीमा कंपनी इतना रुपया आपको बीमा के रूप माने धन के रूप में क्या करेगी, देगी। तो बताइए कब आप बीमा कंपनी से पैसा वसूलेंगे? जब वाहन का नुकसान हो कि न हो तो घटना के घटित होने पर कि न होने पर। और समय लिखा रहता अनंत काल के लिए नहीं, 1 साल 2 साल जो भी हो, 1 साल के अंदर। उसके बाद अगर एक दिन भी आगे चला गया तो भाई उस कंपनी उत्तरदायी नहीं होगी। बीमा भी कई प्रकार का होता है। एक तो आपका थर्ड पार्टी बीमा, यानी कि अगर चोरी हो गई गाड़ी तब आपका, तो उसमें बीमा में पैसा ज़्यादा लगता है। तो इसीलिए चोरी वाला कराते ही नहीं लोग। बाइक चोरी हो जाती है तो बीमा कंपनी उत्तरदायी, उसके लिए बीमा में पैसा ज़्यादा लगता है और उतना पैसा कौन दे। चोरी, हाँ जल गई बाइक, लड़ गई बाइक, इसके लिए आप कंपनी से वसूल सकते हैं, लेकिन वह तब जब बीमा आप कराए हो। तो वर्तमान समय में सभी वाहनों का बीमा अनिवार्य है, वैकल्पिक नहीं है। सभी वाहनों का बीमा क्या है, भले मनुष्य का बीमा न हो, भले जीवन बीमा, लेकिन वाहनों का बीमा क्या है, अनिवार्य। जो बीमा कंपनियां होती हैं या जो एजेंट होते हैं, अब एक लाइन और जान लीजिए तब आपका खत्म ही है। देखिए आपका जो एलआईसी के एजेंट होते हैं वह आप देखे होंगे कि आपके दरवाजे पर रोज आएंगे और कहेंगे कि ये पॉलिसी अच्छी है, ये पॉलिसी अच्छी है, कुछ तो पॉलिसी ले लीजिए, आपका ये देखिए। और जब तक आप पॉलिसी चॉइस नहीं कर लेंगे तब तक वह रोज सुबह शाम क्या करेगा, दौड़ता रहेगा। और जैसे ही आप पॉलिसी ले लिए, पहली किस्त जमा करिए, जैसे गधे का सिंग गायब हो जाता है वैसे ही वो भी गायब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब उसे कमीशन मिल गया, 20-25% कमीशन, 20% मिलता है। 1 लाख का बीमा किए तो 20-22-25 हज़ार उसके क्या चला गया, वहीं एलआईसी से ही उसका खाता एजेंट नंबर है,
वहीं से ट्रांसफ़र हो गया, आपको पता भी नहीं चला। और जब जब आप किस्त जमा करेंगे, किस्त आप जमा करिए और जो परसेंटेज है अपने आप आपको मालूम भी नहीं चलेगा किसके खाते में जा रहा है, एजेंट के। क्योंकि एक बार वो आपका बीमा करा दिया तो क्या हो गया, मुफ्त। तो आप जितना बीमा कराएंगे उतना ही पैसा क्या करेंगे, कमाएंगे, इसमें कोई शक नहीं भाई। तो अब ये आया कि जो बीमा की संविदाएं होती हैं वह भी समाश्रित संविदा ही होती हैं। वहीं तो बताया जा रहा है कि ए ने एक कंपनी से अपने मकान का बीमा कराया। कंपनी ने कहा कि अगर आपका मकान 2 साल के अंदर जल जाए तो मैं आपको 20 लाख रुपया दूंगी। तो कब वसूला जा सकता है बीमा कंपनी से 20 लाख रुपया? जब मकान 2 साल के अंदर जल जाए कि न जले। तो बताइए, समय इसमें लगा है कि नहीं उस संविदा में? तो समय जिसमें लगा हो तो कौन सी धारा अप्लाई होगी, 35। भाई समय ना लगा हो तो 32, समय लगा हो तो 35। क्योंकि स्पष्ट है कितने साल के अंदर, 2 साल। तो इस प्रकार आपका समाश्रित संविदा भी समाप्त हो गई और ये चैप्टर भी आपका निपट गया। तो आज इतना ही रहने दीजिए भाई। कल कॉपी लेकर आइए, 5-6 दिन लिखवाया जाए संविदा नियम। और आपका देखिए मौसम सही रहा तो कल आपका मैंने एक सब्जेक्ट और उठाया जाए लेक्चर में, क्योंकि लिखवाने में तो भाई अपना आराम से लिखवाया जाएगा। वहीं सीपीसी और संविधान में भाई एक उठाना है आपका। हाँ, 3 दिन संविधान 3 दिन सीपीसी चलाएंगे, वो दोनों चलता रहे। संविदा जैसे ही खत्म होगी दोनों लगा देंगे। संविधान भाई आपका कल अगर समय मिला तो वहीं अध्यादेश संविधान में पढ़ाना है। अगर मौसम सही रहा तो आपका कॉन्टेक्ट लिखवाएंगे भी भाई, कॉपी लेकर आइए, कॉन्टेक्ट का भी अलग समय है, क्योंकि आपका लिखवा दिया जाए ताकि यहीं 2-3 सब्जेक्ट फंसे हैं, ये हो जाए तो आपका माइनर उठा जाए भाई। क्योंकि इसके बाद जो भी लगेगा आपका माइनर ज़्यादा चलेगा और मेजर थोड़ा कम किया जाएगा, ताकि यूपी जे मेंस होते होते सब माइनर निपट जाए। कल क्लास चलेगा भाई, प्रयास करेंगे कि संविधान शुरू किया